वही बंदे कुत्ते नहीं नहीं रहे थे ये मेरे लिए ये वाला कराना आपने, ये फ्रूट दी बुस्को बुस्को या बस्को जो भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ जी। आज मैं जा रही हूँ कहाँ 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 दिखाती हूँ आपको कहाँ जा रही हूँ मैं और क्या क्या करना है। आज मुझे आज बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, मतलब लिटरली। तो सोचा कि आज जो है ना वो सारे निपटा देती हूँ, क्योंकि कामों की रूटीन जो है ना वो ये तो यहाँ पे ख़त्म होती ही नहीं है। आपका दिन चढ़ता है तो आपके ना पहले से ही दिमाग में होता है ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मतलब बहुत बिजी डे जाता है। खैर जी, ये मैं फटाफट जो है वो सीढ़ियाँ उतरते हुए, क्योंकि मेरे जो है वो मियाँ साहब यानी हस्बैंड साहब और मेरा बेटा नीचे खड़े थे। आज किसी वजह से मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी, वो नहीं काम पे गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मौसम भी अच्छा है, अदरवाइज़ शाम 7 बजे से पहले निकला ही नहीं जाता था। और ये हमारी बिल्ड में हो रहा है लिफ्ट का काम। पहले बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीढ़ियाँ चौड़ी थी, तो अब छोटी हो गई कट करके के दरमियान में। अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता ना तो मुझे यकीन है कि पूरा मलबा गिरा देते हैं बिल्डिंग का दोबारा से। सड़क में एक छोटा सा पाइप डालना हो तो पूरी सड़कों की खुदाई हो जाती है और दोबारा तो फिर खैर क्या ही बंदा कहने। अब तो खैर सुना कि पाकिस्तान में जी बड़ा चीज़ों को जो है वो वेल मेंटेन किया जा रहा है। पता नहीं, मुझे तो अब आए भी 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू से हो जाती है। यहाँ पे पूरी बिल्डिंग थी, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कुछ भी नहीं। दरमियान में से उन्होंने थोड़ी सीढ़ियाँ कट करके और दरमियान में ही लिफ्ट लगाएंगे। पता नहीं बिल्डिंग कब की बनी हुई थी। खैर जी, मैंने यहाँ पे सोचा कि अपने बेटे का स्टॉलर भी पकड़ लूँ, क्योंकि करेलो राना साथ हो तो फिर अब जब आपने दूर जाना होता है ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। आपके पास सामान भी होता है, काम भी आपने ढेर सारे करने होते हैं, चलना फिरना, और फिर बच्चा भी किसी टाइम तंग कर दे। मेरे बहुत दिनों से ये पेंडिंग काम थे, तो सोचा कि आज जो है ना ये सारे कर लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी थे साथ, तो फिर मुझे ना इतना मुश्किल नहीं लगता ये सब करना ना, कि वो बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं साथ में। अभी फ़िलहाल हम निकले थे, इस तरह का था जी कुछ मौसम। सूरज तो था, धूप तो थी, लेकिन यहाँ पे सूरज इस तरह का कि 7 बजे से पहले भी आप निकलो ना तो वो खाने को पड़ता है सूरज जो है ना। लेकिन ये है कि जब काम हो, मजबूरी हो तो निकलना भी पड़ता है। लेकिन आज वेदर बहुत अच्छा था, टेम्परेचर भी ठीक था, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा शानदार किस्म की, तो मौसम बड़ा सुहाना था आज। और वैसे भी सुबह सुबह बहुत बारिश हुई थी, तो यहाँ पे तो थोड़ी सी हवा चल जाए या बारिश हो जाए ना, तो जैसे पाकिस्तान में सफोकेशन और हबस वाले दिन आ जाते हैं ना, फ़र्श चिप चिप करते हैं, यहाँ पर वो वाला सीन नहीं होता। होती है हबस पौधों के पास, लेकिन इस तरह नहीं होता कि फ़र्श चिप चिप या गीले गीले हो जाए, नमी नमी आ जाए, वो नहीं होता। मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पे फ्रेश हवा या ह्यूमिडिटी इतनी होती, पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक 2 सालों में कि कोई फ़र्श पे चिप चिप हो रहा है या कुछ नमी आ रही है या कोई ऐसी चीज़। खैर मौसम अच्छा था, तो सोचा कि आज जो है ना वो 1 बाय 1 सारे काम शुरू कर देने, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने पहले भी काफ़ी व्लॉग्स में कहा है कि पाकिस्तान में जितनी स्ट्रगलिंग लाइफ है ना यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे है कि ऑल एंड ऑल आपको ही सब कुछ करना है। पाकिस्तान में ये होता है कि आपकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स हो जाते हैं। बात मैं ये सिर्फ सर्वेंट्स की या मेड्स की नहीं कर रही हूँ, आपके घर में एक जॉइंट सिस्टम होता है, देवर जेठ कज़न भाई ये वो लटम पटम सब होते हैं, तो वो सब आपकी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पर ना चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं। फ़िलहाल जी यहाँ से हम ने सोचा कि सबसे पहले कौन सा काम किया जाए, तो उसके लिए हम अभी सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे तकरीबन आज घर 1:30 बजे। हमने दोपहर का लंच वंच करके निकले थे और ये आ गए थी जी हम पानी के दफ्तर। पता नहीं पानी का कुछ ना हमारा था, हमें रीडिंग वगैरह देनी होती है, पता नहीं ऑनलाइन क्यों नहीं जाती, मुझे समझ नहीं आती। बिजली की भी चली जाती है, गैस की भी दे के आनी पड़ती है, ये पानी का पता नहीं क्या इशू है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। इसकी हमें रीडिंग देनी पड़ती है, वो कहते हैं कॉल पर दे दिया करें। अब कॉल जो है ना, मेरे जैसे बंदा जो है ना उसको इतनी इटालियन आती नहीं कि वो कॉल पर रीडिंग बताए, तो मैं स्पेशली जाती हूँ कि वहाँ जाके ना फिर भी मैं कुछ मोबाइल पे टाइप करके ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। अब कॉल पे बंदा क्या ही बताए। तो आज मैंने देने जाना था, तो फिर हस्बैंड भी आ गए, मैंने कहा चलें आप साथ चलें ना, तो आप देकर आएँ। मैंने कहा आपने अब आ ही गए हैं तो चलें साथ, मुझे ये हो जाएगा ना, फिर मुझे एक होता है ना आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि चलो कोई बंदा है जिसको ज़ुबान आ रही है। यहाँ पे जी हम बैठे अपनी बारी का वेट कर रहे थे। पता नहीं क्यों इतने लेज़ी हैं ये इटालियंस, मुझे समझ नहीं आती। ऑफिस में बिठाए रखते हैं, जल्दी जल्दी काम नहीं करते। मेरे हस्बैंड अभी बात कर रहे थे कि जर्मनी में जो है ना वो काम के टाइम पे फटाफट काम करते हैं।
खैर जी, पानी के मीटर की अपनी रीडिंग देकर उसके एक दो काम और भी थे वो हम कर करा कर इसके बाद माई मोस्ट फेवरेट प्लेस हम आ गए थे जी HM। सोचा कि यहाँ से कुछ देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अपने पहले भी ब्लॉग में स्पेशल HM के ऊपर वीडियो बनाई थी कि कपड़े जो है ना वो आपको ढूंढने से मिलते हैं। HM के कपड़े बहुत अच्छे हैं क्वालिटी वाइज। ये भी काम काफ़ी दिन से पेंडिंग रह रहा था। मैं सोचती थी कि अच्छा कुछ ले आऊँ बेटे के लिए, गर्मी होती जा रही है, शॉपिंग तो मैं करती रहती हूँ। अच्छा दूसरी बात ये देखें, यहाँ पर मैं ट्राउज़र देख रही थी, मैं बार बार दरमियान में बात छोड़ रही, तो आपको किसी भी किस्म का ट्राउज़र चाहिए हो, जो नई फैमिलीज़ आती हैं, आपको सूती ट्राउज़र, रेशमी ट्राउज़र जो है वो खुले खुले जो होते हैं फ्लिपर्स टाइप, वो सब यहाँ से मिल जाते हैं। शर्ट्स भी आपको लॉन की मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे बस एक मसला ये होता है कि वो हाफ़ स्लीव्स होती हैं। तो जो कोई भी पाकिस्तान से आ रहा हो ना, अपने एशियन ड्रेसेस लेकर आए। यहाँ पे जी ये मैंने सारी चीज़ें ख़रीदी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये हैंगर्स तो उठाएं, ज़रा पता तो लगे ना कि मैंने कितने पीस लिए हैं, क्या लिया। वो तो खैर उन्होंने ऑब्वियस बिल पे भी बना देना था, लेकिन मैंने कहा मुझे भी तो आइडिया हो, मैंने कोई डबल ना ले लिया हो, कोई ऐसी चीज़ ना ले ली हो कि बाद में मुझे लगे कि हाँ ये तो मैं पहले भी लेके गई हूँ। क्योंकि मैं ना आती रहती हूँ यहाँ पे, सालदी वगैरह लगी रहती है, और आजकल तो वैसे भी जो है ना वो 50 से जो है ना वो 70% सालदी हर जगह चल रही है। और HM के तो कपड़े वैसे ही बहुत आउट क्लास होते हैं, बहुत ज़्यादा नाइस स्टफ़ होता है। खैर जी, यहाँ पे हमने शॉपिंग की और ये था हमारा बिल। और शॉपिंग के बाद अब हमें जाना था एक और ज़रूरी काम, क्योंकि आज मैंने बोला ना बहुत सारे काम निपटाने थे जो बहुत ज़्यादा दिन से पेंडिंग थे। मैं अपना बैग भूल गई थी काउंटर पर, मैं आगे को चल पड़ी। मेरे हस्बैंड कहते हैं बैग तो पकड़ लो बीबी। ये देखें, इतनी मतलब आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। और बैग के अंदर, बैग भूल भी जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा फ़ोन भी उसी के अंदर था, मेरा वॉलेट भी उसी के अंदर था, और वॉलेट खाली नहीं था। इसके बाद जी ये हमारी मोस्ट फेवरेट जो है ना वो जूस कॉर्नर, मिल्क शेक कॉर्नर या आइसक्रीम कॉर्नर, कुछ भी कह ले, यहाँ पे हम आ गए थे। हमने सोचा कि खाना तो हम घर से खा के आए हुए हैं और गर्मी है, तो मतलब हवा तो चल रही थी लेकिन फिर भी गर्मी है ना, तो कुछ जो है ना वो ठंडा मीठा सा पिया जाए। तो शेक मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप सेलेक्ट कर लो कौन सा क्या पीना है। और मेरा बेटा जो है ना वो एज़ यूजुअल, मैं आइसक्रीम खाऊँगा बंटी डाल के, बंटी डाल के, बंटी। पता नहीं बच्चों को क्या मसला है, अभी घर में इतनी अच्छी आइसक्रीम सब कुछ होता है, लेकिन बाहर जाके भी आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम शायद इन्जॉय करते हैं। खैर जी, यहाँ पे ये उसने अपनी आइसक्रीम ली थी, पता नहीं कौन सा फ्लेवर लिया था, पता नहीं वनीला के कौन सा था, मुझे नहीं पता। और ख़ुद उसने उसको बताया कि इसके ऊपर जो है ना ये आपने स्प्रिंकल भी करने हैं। मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा बच्चे जो है ना अपनी मनमानी के, हम ही से कह रहे थे तुम शेक वगैरह ले लो या कोई और चीज़, हमेशा तुम यही खाते हो। बोला नहीं मम्मा मैं यही लूँगा, आप मुझे यही लेकर दो। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो ऑर्डर दे रहे थे और मैं यहाँ पे ना ये तिरामिसू का पूछ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम उनसे पूछ रहे थे कि इसमें अल्कोहल तो नहीं है, क्योंकि इनके जो केक्स वगैरह होते हैं, स्पॉन्ज वगैरह होते हैं, इनमें अल्कोहल डाल के ये लोग बनाते हैं। तो हम उनसे पूछ रहे थे कि इसमें अल्कोहल तो नहीं है, तो वो ये कह रहा था कि कुछ में है कुछ में नहीं है, लेकिन मुझे श्योर नहीं। हमने सोचा कि चले नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर दोबारा जो है ना वो तिरामिसू कंफर्म करके कि किस में नहीं है, फिर वो ट्राई करेंगे। तो वो इनके प्राइस बता रहा था कि ये जो शीशी वाला जार वाला ये 5 यूरो का है, ऊपर जो है वो 3.5 का, कुछ इस तरह से। तो हमने सोचा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। बस इसके बाद हम निकले जूस कॉर्नर से। यहाँ से मैंने जो है वो अपना जूस वूस जो है पकड़ा और हमने सोचा कि अब नेक्स्ट शॉप की तरफ चलते हैं, अपने बाकी जो काम है वो भी निपटा लेते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पिछले दिनों से इटली में हो रही थी ना कि बाहर निकला ही नहीं जा रहा था, लेकिन आज मौसम अच्छा था तो आज हस्बैंड भी साथ थे, मैं टेंशन फ्री थी कि बच्चे को वो रख रहे थे। तो मैं हर शॉप में जाके देख रही थी, मुझे एक दो जो है ना वो मैं देख रही थी कि लॉन की शर्ट्स जो है ना वो लॉन्ग मुझे मिल जाएँ। मेरे पास लॉन के ड्रेसेस तो हैं 3 पीस वगैरह, लेकिन कभी ऐसे फिर कहीं जाना हो तो मैं अबाया वेयर कर लेती हूँ। मैं चाह रही थी कि लॉन्ग शर्ट्स ना, लेकिन जितनी भी शर्ट्स थी ना, शर्ट्स बहुत अच्छी थी लेकिन मोस्टली जो है ना वो हाफ़ स्लीव्स थी उनमें से। तो मैं फिर इसी वजह से मैंने सोचा कि इस शॉप से भी मुझे कुछ नहीं मिलना, लेकिन इस शॉप के कपड़े बहुत अच्छे हैं। मैंने अक्सर पहले भी इनसे जो है ना 1-2 बार चीज़ें ली हैं, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे हैं इनके, बहुत सॉफ्ट जैसे कॉटन, और बहुत सॉफ्ट मुलायम टाइप लॉन नहीं होती, बड़ी फ्लेक्सिबल इस तरह से। उसके बाद जी आ गई थी मैं मनीज़ो, और मेरे बेटे को ना एक्चुअली मार्शमेलोज़ इस तरह की जेलीज़ वगैरह बहुत पसंद है, गमीज़ वगैरह, लेकिन वो कहीं से भी मिलती नहीं है हलाल वाली ना। तो मैंने सोचा कि एक बार मनीज़ो पे नज़र मार लेते हैं कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। और साथ साथ मैं दूसरी चीज़ें भी देख रही थी, लेकिन यहाँ पे भी मैंने सारा घूम फिर के देख लिया, इनके दोनों सेक्शन। ऊपर वाले में देखा, ऊपर वाले में कुछ नहीं मिला, फिर मैंने सोचा चलो नीचे वाले में जाके देखते हैं, शायद नीचे वाले में कुछ मिल जाए। लेकिन जी यहाँ पे भी ये चॉकलेट टाइप चीज़ें थी और गमीज़ और जितनी भी वो चीज़ें थी ना, उनमें से कोई भी हलाल नहीं दिख रही थी मुझे। तो फिर मुझे यहाँ से भी जो है ना वो बाहर निकलना पड़ा। मैंने सोचा कि यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा तो देखते हैं, क्योंकि मेरे सिटी में ना एज सच वो जो है ना वो पाकिस्तानी शॉप्स नहीं है, और जो है ना उनके पास इस तरह की गमीज़ वगैरह जो है ना वो यहीं की हैं, इटालियन ब्रांड्स की। ऐसे नहीं है, जब जर्मनी में थी ना मैं टर्किश से लेती थी तो काफ़ी गमीज़ जो है ना वो हलाल मिल जाती थी, यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिल रही।
इसके बाद जी आ गए थे पार्क। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मेरे बेटों को पार्क खिलाएं, मुझे चाइनीज़ शॉप जाना था और मैं उसको चाइनीज़ शॉप लेके जाऊँ ना तो वो अलग ही ख़र्चा करवाता, उसका पेट ही नहीं भरता। मुझे एक दो चीज़ें घर की वहाँ से लेनी थी बहुत इंपॉर्टेंट, और काफ़ी दिन से मैं कह रही हूँ ना ये सारे काम छोटे छोटे पेंडिंग्स थे। एक तो मुझे जो चावल होता है ना छानने के लिए, जैसे बॉयल करते हैं बिरयानी वगैरह बनाते हैं, वो स्ट्रेनर चाहिए थी, लेकिन वो भी मुझे ऐसा चाहिए यहाँ से नहीं मिली। बॉडी वॉश चाहिए था, वो भी मैंने सोचा शायद एक्वा स्पून बंद हो इस टाइम, फिर मैंने बाद में टाइम देखा तो मैंने कहा इधर से तो मुझे कोई अच्छा मिल नहीं रहा तो वहीं से लूँगी। फिर जी मुझे ऑयल पॉरिंग के लिए ना, जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं ना कि थोड़ा ऑयल हो, उसके लिए मुझे ये जार चाहिए था, तो ये मैंने उसके बाद जी आ गए एक्वा स्पून है, क्योंकि मुझे जो बॉडी वॉश था वो नहीं मिला था। डव साबुन मुझे वाइट वाला चाहिए था, मेरी स्किन पे कोई भी सूट नहीं किया। मैं कह रही हूँ छोटे छोटे काम इतने ज़्यादा थे। पानी के ऑफिस जाना था, यानी कि पानी के दफ्तर जाना था, उसके बाद बेटे के लिए शर्ट्स लेनी थी, उसके बाद मुझे एक्वा स्पून से कुछ बॉडी वॉश, बेटे का बॉडी वॉश और सोप वगैरह लेना था। मेरा ऑयल की बॉटल टूटे हुए इतने दिन हो गए हैं। पराठों पर ऑयल लगाने के लिए ना आपके पास ऐसी कोई बॉटल्स होनी चाहिए कि ज़्यादा ऑयल वेस्ट ना हो और हल्का सा। और मैं पराठा खाती नहीं, बेटा खाता, तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल कम ऑयल हो ना, सुबह वो नाश्ता कर। इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है पता ही नहीं लगता, और आजकल समर वेकेशंस हुई हुई हैं, छुट्टियां हुई हैं ना, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। तो ये छोटे छोटे काम इतने दिन से पेंडिंग रह रहे थे कि एक ऑयल की बॉटल लेने के लिए ना मुझे तकरीबन कम से कम महीना हो गया था। आज महीने बाद मैंने सोचा कि आज जितने भी काम है ना सब निपटा देने हैं। इतनी मसरूफ़ यहाँ पे ज़िंदगी होती है कि आपने सब कुछ देखना होता है, हर चीज़, तो वो फिर जो है ना टाइम बिल्कुल एडजस्ट हो ही नहीं पाता। और आजकल छुट्टियाँ रात को फिर वो लेट हो जाता, सुबह उठने में लेट, और फिर धूप इतनी होती थी, गर्मी इतनी कि बाहर जो है ना वो निकला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। आज मौसम अच्छा था, मैंने सोचा इससे तो फ़ायदा उठाया जाए। बस जी मैंने चाइनीज़ शॉप से भी घर की चीज़ें ले ली, एक्वा स्पूने से भी ले ली, एचएम से भी ले ली। मैंने जितना भी आज जो जो छोटे छोटे काम थे ना, इसके बाद वापस से हम आए थे कॉर्नर से, और ये कॉर्नर से हमने सामान लिया था पानी का जो है वो पानी लिया था हमने, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पानी जो है नॉर्मल टैप का नहीं पीते। बहुत सारे इलाकों में नॉर्मल टैप का पानी यूज़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। और कुछ मुझे घर की छोटी मोटी किचन की चीज़ें लेनी थी वो। और यहाँ पे जी फाइनली हम आके घर पहुँचे। घर आते के साथ सबसे पहला काम होता है कि जो भी चीज़ें लाए ना उनको बस फटाफट समेटा जाए, क्योंकि जब तक आप समेट ना लो तब तक मुझे लगता है आपकी रूह को सुकून तो आता नहीं है कैसी। और 6:30 हो चुके थे, ये देखें 18:28, और अब भी मैंने शाम का खाना भी बनाना था। नॉर्मली हम नॉर्मल डेज़ में 6:30 बजे खा के फारिग हो जाते हैं, और आज अभी तक मैंने पकाना था और फिर खाना था, उसके बाद बाकी काम। खैर खाने में मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प करवाई, वो साथ साथ उन्होंने सारा खाना वाना मेरे साथ हेल्प करवाई। और मैंने कहा कि फटाफट साथ साथ रोटियां लगा लेते हैं ताकि दोनों जो है ना वो मिल के काम करें और खाना, क्योंकि उन्हें सुबह काम पे भी जाना था जल्दी, और हम बहुत थक चुके थे आज। मैंने बोला ना कि स्ट्रगलिंग लाइफ आपको सब देखना पड़ता है यहाँ पर। चलो आज मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वो साथ थे, तो उन्होंने मेरी जो है ना वो बहुत रास्ते में बच्चे को संभाल लेते ना, फिर आप फ्री होके, फ्री बर्ड होके बिल्कुल घूम सकते हो, हर चीज़ ले सकते हो, तसल्ली से देख सकते हो। क्योंकि ये घर के ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो मर्द हजरात, जैसे एक ऑयल की बॉटल, बॉडी वॉश, ये मेरे हस्बैंड को तो पता ही नहीं है। वो कभी इन चीज़ों, ये नहीं कि उनको कभी से पता नहीं था, जब अकेले थे अपने लिए लेते, लेकिन फैमिली का सिस्टम एक अलग होता है ना, वो चीज़ें औरतों ने देखनी होती हैं। उनका बेचारे मर्द अब काम करें कि घर की ये छोटी छोटी चीज़ें भी लेकर आएँ। और यहाँ पे ये मेरे कुछ तीमू से पार्सल आया हुआ था, मैंने ऑर्डर किया था अपने मोबाइल एसेसरीज़, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल कवर और ग्लास कवर ढूंढना ना हर फ़ोन का इतना इजी नहीं है। तो मैं जो है ना उनकी भी वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे उनकी वीडियो बना के, मैं तीमू इन्फ्लुएंसर हूँ, तो उनकी वीडियो बना के भी जो है मुझे अपलोड करनी होती है अपने सोशल मीडिया जितने भी मैं यूज़ कर रही हूँ नेटवर्क्स, उन पर। उससे ये होता है कि तीमू आपको पे करता, तो ये काम भी साथ साथ था। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और काम ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहे थे। सारे काम शाम करके मुझे ना आदत है कि जो शॉपिंग करके आई होती है ना उसे घर आकर एक बार फिर से देखना होता है। मैंने सोचा एक बार तसल्ली से देख लूँ इनको दोबारा से। अपना जो है ना वो एक थोड़ा सा होता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है शायद सबको ही आदत होती है। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी, और आप सबको यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी कहीं पे भी आसान नहीं होती। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, किसी में, चाहे आपके पास दौलत है चाहे नहीं है, आप बीमार हैं आप नहीं हैं, हर इंसान को ना अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एक ऐसी अगर आजमाइश है तो उसके साथ आसानी भी है, लेकिन शायद हम लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। कहीं पे बेटे हैं तो बेटियां नहीं, वो बेटियां मांगते हैं, कहीं पे बेटियां नहीं है तो बेटे मांगते हैं, कहीं पे जो है वो दौलत है लेकिन सुकून नहीं है, कहीं पे सुकून है तो दौलत नहीं है। मतलब हर तरफ जो है ना वो कुछ ना कुछ है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें और सबको दुआ में याद रखा करें। सबका भला सोचें तो अल्लाह आपका भी भला करेगा। होपफुली जी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बाहर वाले लोगों की लाइफ देख के ना ज़्यादा इंप्रेस ना हुआ करें। हर इंसान अपने हिस्से की स्ट्रगल कर रहा होता है लाइफ में। जो बाहर काट रहे हैं ना, चले औरतें तो नहीं, हम तो अभी आए हैं ना, जो मर्द हजरात काट रहे हैं 20-20 साल से, 15-15 साल से, उनसे पूछें कि उन परदेसी भाइयों से उनकी लाइफ कैसी है, कितना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है। बस जी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो व्लॉग को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।